हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने व्याकरण पुस्तिका के अध्याय 1 भाषा के बारे में सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया। आज हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। कल मैंने आपको भाषा की परिभाषा के बारे में बताया था। भाषा को हम संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, ये आपकी अधूरी बात होती है। जब हम भाषा को लिखकर, बोलकर, सुनकर, पढ़कर सभी माध्यमों से प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। चलिए देखते हैं चैप्टर में। वीणा, कल तुम कहाँ जाओगी? रेखा, मैं कल पापा के साथ पुस्तक मेला देखने जाऊंगी। दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों? तो बच्चों, पहले चित्र में रेखा बोलकर वीणा से कुछ पूछ रही है और रेखा सुनकर उसकी बातों का जवाब दे रही है, जबकि दूसरे चित्र में अध्यापक जी लिखकर बच्चों को अपनी बात बता रहे हैं और बच्चे पढ़कर उनकी बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो जिस माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब जो बोली जाने वाली भाषा होती है। और दूसरा, लिखित भाषा। लिखित से समझ में आ रहा है ना कि लिखी जाने वाली भाषा। तो ऊपर दिए गए चित्र में दो सहेलियों की बातचीत मौखिक भाषा और अध्यापक जी की बच्चों को पढ़ाना लिखित भाषा का उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा की परिभाषा क्या है। पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। बोलकर अपने भावों को प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसीलिए कह सकते हैं, बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। बच्चों, आपको घर पर लिखकर इन परिभाषाओं की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण देखिए। मम्मी, वार्षिक परीक्षा में मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। तो मम्मा क्या बोलती है? शाबाश बेटा, आपसे मुझे यही आशा थी। भगवान आपको खुश रखे। तो ये दोनों लोग, माँ और बेटा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा है। इसमें कोई लिखकर कुछ भी नहीं कह रहा है और ना ही संकेतों के माध्यम से बोल रहे हैं। तो इसलिए ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। यहाँ बेटा बोलकर अपनी बात कह रहा है तथा माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है। अब हम देखते हैं लिखित भाषा क्या होती है। लिखकर अपने भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझ लेना भाषा का लिखित उदाहरण है। इसीलिए कह सकते हैं कि लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि लिखित भाषा के उदाहरण क्या क्या होते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण में आप पत्रिकाओं को ले सकते हैं, मैगज़ीन, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्र। तो ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और मौखिक भाषा के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? और जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, और जब कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, तब भी हम उसको मौखिक भाषा ही बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है।
राष्ट्रपति की यात्रा की बात समाचार में पढ़कर या लिखकर बताई गई तथा पाठक ने पढ़कर इस समाचार को जाना। कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु इशारों से हर बात को नहीं समझाया जा सकता। इसी कारण इशारों से अपने मन की बात दूसरों को बताना या किसी की बात समझना भाषा नहीं कहलाती।